और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। हरियाणा में इस वक्त निकाय चुनाव को लेकर के वोटिंग जारी है और इन सब के बीच निकाय चुनाव में मतदान को लेकर मनोहर लाल भी अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं मनोहर लाल, और उन्होंने भी अपना मत का उपयोग कर लिया है। मेरा वोट एक खुशहाल करनाल के लिए, ट्रिपल इंजन की सरकार चाहता है करनाल। हरियाणा में निकाय चुनाव का मतदान, और ऐसे में तमाम जो दिग्गज हैं वो एक-एक करके अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, जिसमें खुद केंद्रीय मंत्री की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। मनोहर लाल की तस्वीरें हैं, पूर्व के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और वोट कास्ट उन्होंने भी अपना कर दिया है। और इसी के साथ हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर के मतदान जो है वो हो रहा है। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी कहती है ट्रिपल इंजन की सरकार। ये तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं, मतपेटी में जाते हैं, ईवीएम में बटन दबाते हैं, और उसी के साथ सामने आकर के फिर स्याही का निशान उन उंगलियों पर दिखाते हैं, जो कि ये दिखाता है कि इस देश में अधिकार जो है वो एक उंगली से ही चलता है, यानी एक उंगली से सरकार बदल जाती है। और इसकी ताकत क्या है, सुनवा। एक व्यक्ति का एक ऐसा अधिकार है, इसका उपयोग करना चाहिए। अधिकारी नहीं, ये एक लोकतांत्रिक कर्तव्य भी है। हम अपना वोट डाल करके अपने मनपसंद सरकार को चुने, अपने मनपसंद कैंडिडेट को चुने, और चुनने के बाद फिर उस सरकार के जो भी काम हैं, अच्छे काम हैं या कभी मानो अच्छे नहीं भी होते हैं, तो ये सब वोटर जो वोट डालता है उसी को उसका परिणाम भी उसको दिखता है। हम अपने मन से अच्छी सरकार चुनेंगे तो उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। सरकार चुनने हम जाए नहीं और बाद में फिर आलोचना करें, ये किसी भी नैतिकता के आधार पर खरा नहीं उतरता है। इसलिए वोट डालना हमारा अधिकार है, सबको वोट डालना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना। मेरी सहयोगी वीना अरोड़ा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। वीना, क्योंकि कल भी आप रिपोर्ट कर रही थी तैयारियों को लेकर के, और आज लगातार सुबह से ही कई दिग्गज वोट कास्ट कर चुके हैं। कौन कौन से दिग्गजों ने अपना वोट कास्ट कर लिया है मनोहर लाल के अलावा, और क्या कुछ तस्वीरें आज निकल रही हैं? जी बिल्कुल अंकित, आज सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। लगभग 9 निगमों में जो 9 जगह पे है, यहाँ पर जो चुनाव होने वाले हैं, जहाँ पर 2 जगह पर जो मेयर हैं वो बनाए जाएंगे, जिसके चलते आज मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी अपने जो पैतृक गांव नारायणगढ़ में वहां पर वोट किया है। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में भी वहां पर, जहाँ पर उनका पैतृक घर था, वहां पर उन्होंने वोट डाल दिया। इसके अलावा अगर बात करें तो सभी जितने भी जो मंत्री हैं, सभी ने अपने अपने गाँव में जाकर अपने वोट का, अपने मत का इस्तेमाल किया है, और लोगों को ये कहा है कि मत डालना, वोट डालना उनका अधिकार है। क्योंकि जिस तरह से अगर वोट डालेंगे, उस तरह की सरकार बनेगी। अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो उसी तरह से, जिस तरह से हरियाणा का विकास लगातार होता आ रहा है, कहीं ना आने वाले टाइम में 2047 तक हरियाणा को एक विकसित भारत बनाया जाएगा। 47 की बात लगातार हो रही है, ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं कि केंद्र में मोदी सरकार, राज्य में सैनी सरकार, और अब मेयर के चुनावों में भी बीजेपी की सरकार आ जाए। लेकिन यहीं कहीं कांग्रेस जो है वो कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार तो पहले भी थी, काम तो पहले ही नहीं हुए, तो अब क्या ट्रिपल इंजन करके दिखाएगा जो उसने 5 से 10 सालों में नहीं किया? जी बिल्कुल अंकित, कांग्रेस तो कहीं ना कहीं जैसे कि विपक्ष में है, कहीं ना कहीं उनका आरोप लगाना वो अपनी जगह पर है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार पहले भी थी और काम तो पहले भी नहीं हुए थे। लेकिन अगर भाजपा की बात करें तो उनका भी यही है कि अगर जब पहले थी तो क्या कांग्रेस ने पहले वो काम करवाए थे या नहीं करवाए थे, क्योंकि ये एक दूसरे पर कटाक्ष करने या एक दूसरे पर आरोप लगाने के सब निराधार बताते हैं। क्योंकि जिस तरह से सरकार जो विकास कार्य भाजपा की सरकार में किए जा रहे हैं, पहले जो विकास कार्य है पहले नहीं हुए थे, ना कांग्रेस की सरकार में हुए थे। लेकिन जिस तरह से भाजपा की सरकार में जो काम हुए हैं वो पहले कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई। और शायद यही वजह है कि जिसकी वजह से भाजपा दोबारा सत्ता में भी आती है और कांग्रेस को मुक्की खानी पड़ती है। इस बार के चुनावों में जो मेन मुद्दा है मेयर चुनाव में, वो क्या लग रहा है कि जनता किस मुद्दे के साथ पहुंच रही है? जी अंकित, बिल्कुल बताना चाहूंगी, जिस तरह से हरियाणा में ज्यादा, अगर हम हाईवे की बात करें तो जनता का ये कहना है कि जिस तरह से हरियाणा को बाहर बाहर से चमकाया जा रहा है, लेकिन अगर दाखिल कराकर बात करें तो जनता को रोज हाईवे पर नहीं करना पड़ता, लेकिन उन्हें शहर के बीच की जो लोकल समस्याएं हैं उनसे जूझना पड़ता है। चाहे वो गलियों की समस्याएं हैं, चाहे सड़कों की समस्याएं हैं, चाहे नालियों की समस्या, चाहे पानी की समस्याएं। क्योंकि जैसे सावन का महीना आता है, पहली बारिश के चलते ही कहीं ना कहीं जो है, जो पोल है वो खुलती निगम की नजर आती है।
हर जगह शहरों शहर ब्लॉक हो जाते हैं, जाम लग जाते हैं, पानी की निकासी नहीं हो पाती है, ना ही किस तरह की सफाई व्यवस्था होती है। ऐसे में जो निगम जो है हर तरह से कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ जाता है। लोगों की समस्या यही है कि हर तरह से उनको सफाई की व्यवस्था अच्छी दी जाए, सड़कों की व्यवस्था अच्छी दी जाए, पानी की जो निकासी है वो अच्छी दी जाए, क्योंकि पानी की निकासी ना होने की वजह से हर शहर, अगर हम बात करें जिस तरह से अगर शहरों की बात करें, कंजस्टेड होते जा रहे हैं, इलाके बढ़ते जा रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में है कहीं ना कहीं लोगों को कई सारी असुविधा का सामना जो है वो करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी लोकल समस्याओं के मुद्दे जिनको लेकर जनता परेशान है, और कहीं ना कहीं वो ऐसे उम्मीदवार को चाहते हैं जो उनकी समस्याओं को सुने, समझे और उन समस्याओं को खत्म करे। उनका ये कहना है कि वो वोट का इस्तेमाल कर तो रहे हैं, लेकिन वोट डालने के बावजूद भी अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, ऐसे में उनका जो वोट है कहीं ना कहीं खराब जाता है। इसके चलते कई वो लोग वोट डालने के लिए घर से भी नहीं जाते हैं, क्योंकि वोट डालने का अधिकार तो होता है, लेकिन वोट डालने के बावजूद समस्याओं का समाधान। तो हमारे साथ वीना लगातार जुड़ी हुई हैं, जो जानकारी दे रही हैं कि किस तरीके से लगातार वोटर्स के मन में जो है वो अपनी दिक्कतें अभी भी बादस्तूर बनी हुई है। वीना, एक आखिरी सवाल आपसे ये भी लेंगे कि कितने बजे तक ये वोटिंग होगी और फिलहाल अब तक क्या कुछ डिटेल वहां से निकल कर आ रही है? कहीं पर वोटिंग मशीन या खराबी की कोई जानकारी? जी बिल्कुल, गुरुग्राम और रोहतक में जो है तो चलिए वीना के पास लिए चलेंगे, लेकिन वीना